अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल बख्शी मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू है रोज़े की फजीलत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फजीलत के बारे में इरशाद फरमाया, हर शे की ज़कात होती है, इसी तरह रोज़ा इंसान के जिस्म की ज़कात है। जैसे ज़कात माल को पाक कर देता है, इसी तरह रोज़ा इंसान के जिस्म को पाक कर देता है। दूसरी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के रोज़े अता किए और उसमें 5 नेमतें अता की जो दूसरी किसी भी उम्मत को अता नहीं की। सबसे पहली नेमत ये है कि रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है और उसके मैदे से जो बू आती है, अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से भी ज़्यादा महबूब है। और दूसरी फजीलत ये है कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो शैतान को बंद कर दिया जाता है। और तीसरी फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, रोज़ेदार जब तक रोज़े की हालत में रहता है उस वक्त तक फरिश्ते उसके हक में दुआ करते रहते हैं। चौथी फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जब माह सियाम की आखिरी रात आती है तो रोज़ेदार के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। किताबों में आता है कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशखबरियां हैं। पहली खुशी वो है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है। दूसरी खुशी ये है कि उस रोज़ेदार को उस रोज़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करवाया जाएगा। अब ये जो मैंने आपके सामने 2 हदीसें पेश की हैं, ये उस रोज़ेदार के लिए है जो मुकम्मल रोज़ा रखे और रोज़े का हक अदा करे। इस तरह ना करे जो आजकल आम माशरे में चल रहा है कि सारी रात जाग रहे होते हैं और रोज़ा रख के पूरा दिन सो रहे होते हैं। रोज़े रखने का मकसद ये नहीं है कि हम सोए रहें, बल्कि रोज़े रखने का मकसद ये है कि हम कुरान शरीफ पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, ज़िक्र व अस्कार करें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का मौजू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले ही ऐसी किसी मौजू के साथ और अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।